बीजेपी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि विपक्ष उसको बैठे बैठाए इतना जोरदार झटका दे सकता है। नाम में क्या रखा है? नाम में ही सब कुछ रखा है और नाम इतना जोरदार दे दिया कि नाम के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। विपक्ष की आज कर्नाटक में बेंगलुरु के अंदर बैठक हुई और गठबंधन का नया नाम दे दिया इंडिया। अब इस इंडिया का विरोध कौन करेगा? कौन सा वो राष्ट्रवादी है जो इंडिया के खिलाफ बोलेगा? कौन है जो इंडिया को लुटेरा बताएगा? कौन है जो इंडिया को डकैत बताएगा? कौन है जो इंडिया के पीछे सीबीआई छोड़ेगा? कौन है जो इंडिया के पीछे ईडी छोड़ेगा? बैठे बैठाए झटका दे दिया। जबरदस्त एक विपक्ष ने यहां पर नाम निकाला है इंडिया और पूरी तरह से बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। और जैसे ही ये नाम आया वैसे ही यहां पर न्यूज 24 ने सर्वे किया और सर्वे के अंदर मात्र आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर 30,000 लोगों ने जवाब दिया है। यह सवाल जो है पूछा गया न्यूज 24 की तरफ से कि इंडिया और एनडीए में कौन जीतेगा। अब देखिए देश में ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया ना जीते इसके खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन दिए गए कि इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगा। 30,000 लोगों ने आधे घंटे के अंदर जवाब दिया है। 30,000 लोगों ने। और ये नाम देख लीजिए आप, इंडिया जो है वो नाम दिया है। इसका रिजल्ट आगे आपको बताता हूं और आपका नाम पता ही चल गया होगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम दिया है इंडिया। ये इंडिया जो है ये नाम दिया गया है और इस नाम में जो है ऐसा झटका दिया है कि बीजेपी अभी तक इसका काउंटर नहीं कर पाई है। इसका रिजल्ट क्या आया है पहले इस सर्वे का, इंडिया या एनडीए कौन जीतेगा? 30,000 लोगों ने वोट किया और 30,000 लोग वोट करके कहते हैं 83% लोग, 83% लोग वो कहते हैं इंडिया जीतेगा। और इंडिया, ये 83 से मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। 83 से आपको कुछ याद आया क्या? वो 83 ही था, वो साल 1983 ही था जब इंडिया पहली बार जीता था। याद आ गया आपको? वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। और आज कुछ उसी तरह से जो है वो वर्ल्ड कप का 83 का जो गाना है, जो अभी अभी नई फिल्म बनी है, उसका गाना भी खूब वायरल हो रहा है। 83% लोग मान रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। ये एनडीए कहने वाले कौन से राष्ट्रवादी लोग हैं नहीं मालूम, 17% ये कौन लोग हैं मालूम नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कह रहे हैं भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। अपोजिशन के अंदर ये नाम दिया गया, सभी की सहमति से ये नाम दिया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी, उनका आइडिया था इंडिया नाम देने का। और राहुल गांधी के ट्वीट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ और समझ में आएगा। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया यहां पर नाम। देखिए आप पैदल चलते हैं, आप पसीने में लथपथ होते हैं, परेशानी तो होती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि दिमाग की वो नसें काम करने लग जाती हैं, वहां वहां से आइडिया आते हैं आपको, जो आपको जिस बारे में आप सोच चुके थे कि नहीं वहां पर तो कोई कोशिश करेंगे तो कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने बहुत कुछ पाया है और ये नाम जो है वो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का नाम है दिया हुआ इंडिया। और ये नाम, इसका जलवा क्या रहेगा, मोदी जी कैसे बोलेंगे, ये इंडिया लुटेरे सारे यहां आ गए, कैसे बोलेंगे? ये सारे लुटेरे यहां आ गए, ये बोलेंगे हम तो इंडिया वाले हैं। गजब है, ये नाम का ऐसा जो है ये मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि इसका काउंटर हो ही नहीं सकता है। राहुल ने कहा है कि ये लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच में नहीं है, ये देश की आवाज को दबाया जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, इसलिए ये नाम चुना गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसका मतलब है इंडिया। ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। अब एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है। 2024 का चुनाव वो एनडीए वर्सेस ये इंडिया होगा और ये किसका दिल ये कहेगा कि इंडिया हार जाए? किसका दिल कहेगा?
आप बताइए, आपका कमेंट, यहां पर 30,000 लोगों ने तो कमेंट किया है। आप भी बताइए नीचे कमेंट में कर करके, इंडिया जीतेगा कि इंडिया हारेगा? बस सवाल एक है, एनडीए तो फिर बाद की बात है। इंडिया जीतेगा कि इंडिया हारेगा? आप किसको मानते हैं? आगे देखिए, इसमें जबरदस्त तरीके से पटकनी दी है मोदी जी का, वही अपना पुराना जो पैटर्न है उनका, कि कैसे भी करके विपक्ष की बैठक हो रही है तो उस बैठक को काउंटर करने के लिए टीवी में कुछ हेडलाइन लगवाई जाए, और इसीलिए सुबह आकर के एक भाषण दे दिया, सुबह आकर के एक मीटिंग, बैठक ले ली, मीटिंग ले ली, तो दोपहर तक जो है वो टीवी ने वो चलाया, कोशिश की कि विपक्ष की जो बैठक होनी है उसकी तस्वीरें ना चले, लेकिन नाम ही ऐसा दे दिया कि तूफान मचा हुआ है, सब जो है तूफान मचा हुआ है, कि इंडिया नाम कैसा निकाल दिया। और उसके बाद में फिर जो है वो ये देखिए, मोदी जी अपना, अब उनकी बैठक शुरू हो गई है। पहले विपक्ष की बैठक से पहले एक बैठक कर दी ताकि विजुअल जो है वही चलते रहे, तस्वीरें वही चलती रही मीडिया के ऊपर। अब विपक्ष की बैठक हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद में फिर इन्होंने अपनी जो है वो बैठक रखी हुई है, एनडीए की बैठक रखी हुई है, और इस एनडीए की बैठक में अपने आप को माला जो है वो यहां पर पहनवा रहे हैं, अपने आप को मोदी जो है वो यहां पर माला माला जो है वो डलवा रहे हैं। ये देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए आप, यहां पर जो है मोदी साहब खड़े हैं, लेकिन विपक्ष अब नए नए हथियार निकाल रहा है। मोदी जी ने सुबह वही बातें कही, वही भ्रष्टाचार, ये वो फला फला, लेकिन विपक्ष के पास में नई नई चीजें हैं। ये आप देखिए, संजय सिंह का ट्वीट है। संजय सिंह ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम इंडिया के लिए काम करेंगे और वो अडानी के लिए काम करेंगे। अब भाई साहब, ऐसा जो है वो नाम निकाला है, ऐसा नाम निकाला है कि तूफान मचा हुआ है, ऐसा नाम निकाला है कि इस नाम का विरोध हो नहीं सकता है, ऐसा नाम निकाला है कि इस नाम का काउंटर बीजेपी सोच नहीं पा रही है। अब तो अडानी वो इंडिया है, मोदी अडानी है, ये बहुत कुछ अभी तो चलेगा, अभी तो जो है वो निकलेगा बहुत कुछ। और राहुल गांधी ने जो कहा है उसको मैं आपको सुनाता हूं। राहुल गांधी जो है वो यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिएगा। यह लड़ाई एनडीए एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में है, यह लड़ाई नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच में है, यह लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और इंडिया के बीच में है। ये इंडिया 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 एक ऐसा ट्रेडमार्क है जिसके पीछे इंडिया है, उसको कौन क्या कहेगा। अब इंडिया जो है वो ट्रेडमार्क, वो बीजेपी विपक्ष ने ले लिया है, तो अब सोचिए बीजेपी की हालत क्या होगी। सुनिए जरा राहुल क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा शांत बोले हैं क्योंकि ये कोई रैली का मंच नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें कुछ बातें कही है, सुनिए। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव प्लान, मतलब इंडिया। लड़ाई तो ये बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के जो है वो राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि ये नाम इसलिए चुना गया है क्योंकि ये लड़ाई इंडिया को बचाने के लिए है, ये लड़ाई मोदी से और इंडिया के बीच में है। और राहुल ही नहीं, आज तो बहुत कुछ जो है वो, हालांकि बोलने के लिए 5 को मौका मिला, और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 5 जो है वो वक्ताओं को ही केवल मौका क्यों मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका दिया गया पहला, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबसे सीनियर वो वही थे वहां पर। दूसरा जो मौका वो मिला, वो ममता बनर्जी को मौका मिला, क्योंकि राज्यों में मुख्यमंत्री के हिसाब से सबसे सीनियर वही थी, उनको मौका दिया गया। फिर उसके बाद में जो मौका दिया गया वो उद्धव ठाकरे को दिया गया, और उद्धव ठाकरे के लिए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक्स सीएम नहीं कहूंगी। उद्धव ठाकरे को मौका देना बहुत कुछ अपने आप में कहता है, बहुत कुछ कहता है अपने आप में। और जो अगली बैठक होनी है वो मुंबई में ही होनी है, तो उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और विपक्ष जो है वो मजबूत कर रहा है। पता है कि उद्धव ठाकरे किस तरह से जो है वो अंदर से, जो एक होता है कि जिसको धोखा दिया जाता है तो वो एक आग में जलता है, उस आग में है।
तो उद्धव ठाकरे को मौका दिया गया, आगे सुनाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को मौका दिया गया, और फिर उसके बाद राहुल गांधी को मौका दिया। 5 ही लोगों को बोलने का मौका मिला। 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, पूरी वीडियो जो है मैंने लगाई आपको। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ा शानदार यहां पर बोला है, और ममता बनर्जी ने कहा है इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगी। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगी। इंडिया जीतेगा, देश जीतेगा। ममता बनर्जी अपने उसी कुछ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विधानसभा चुनाव था, खेला होबे, उस तरह से नजर आई। सुनिए जरा। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें क्लियर हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? द अदर पीपल, कैन यू चैलेंज इंडिया? वी लव आवर मदरलैंड. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy. We are... तो ये ममता बनर्जी अपने पुराने अंदाज में नजर आई, और ममता बनर्जी कह रही है कि हम युवाओं के लिए भी लड़ेंगे, हम महिलाओं के लिए लड़ेंगे, हम मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, सिखों के, ईसाइयों के लिए। बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में जो सरकार खरीदी जा रही है, लूटी जा रही है, बेची जा रही है, उसके खिलाफ लड़े। ये सारा जो है ममता बनर्जी का भाषण का लबोलबाब रहा। और फिर सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि क्या आपको मैं चैलेंज करती हूं, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि इंडिया को हराएंगे आप लोग? ये बड़ा जो है दाव ठोक दिया। अब उद्धव ठाकरे को आप सुनिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को सब लोग सुनना चाह रहे थे। सुनिए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, पहले आपको वो बताता हूं। ये कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, इसलिए हम साथ आए हैं। हम देश की जनता से कहते हैं आप डरो मत, हम हैं ना। देखिए बहुत आसान है उद्धव ठाकरे के लिए, जब वो अजीत पवार को ले सकते हैं, अजीत पवार को साथ में दोबारा वापस जा सकते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे से ऑफर नहीं किया गया होगा? क्या उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में दोबारा से वापस बुलाने का ऑफर नहीं दिया गया होगा? लेकिन जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे नहीं गए, और इसीलिए विपक्ष को इस बात का अंदाजा था कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार, अपनी सत्ता और अपनी पार्टी सब कुछ जो है वो खो दिया। अब उद्धव ठाकरे को देने का वक्त है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, सुनिए जरा। इस सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी, अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। तो ये उद्धव ठाकरे यहां पर बोल रहे थे,
और उद्धव ठाकरे के बोलने का बहुत गहरा मायना ये भी है कि अब 48 सीटें हैं, किस तरह से वहां पर कांग्रेस पार्टी, शरद पवार पहुंच गए थे आज यहां पर, शरद पवार को लेकर के जो पतंग उड़ाई जा रही थी कि नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन शरद पवार यहां पर मौजूद थे, सुबह आपको मैंने बताया भी था। अब कुछ बयान जो चलते चलते आपको बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल, और देखिए कांग्रेस के हैंडल पर अरविंद केजरीवाल का बयान चल रहा है, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है ये, ऑफिशियली कांग्रेस का राष्ट्रीय, ये जो है वो नेशनल पार्टी का हैंडल है, और इसके ऊपर जो है वो अरविंद केजरीवाल का बयान चला है। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर कहा है कि बीते 9 साल में मोदी सरकार ने देश की संपत्तियां बेच रही है, हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है, आज देश का हर वर्ग दुखी है। आज हम सब एक ऐसे भारत का सपना लेकर के एकजुट हुए हैं जहां युवाओं को रोजगार, बच्चों को अच्छी शिक्षा और लोगों को अच्छी सुविधा मिले। तो अरविंद केजरीवाल ने जो है ये बातें कही। कपिल सिब्बल साहब ने क्या कहा सुनिए, देश में आने वाले महीनों में ये लड़ाई इंडिया बनाम पीएम मोदी की होगी, विपक्षी गठबंधन के नाम पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान। तो कपिल सिब्बल इस बात को कह रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए किस तरह का माहौल होगा, कि किस तरह का माहौल होगा, चुनावी माहौल क्या होगा, जब रैली में एक तरफ मंच से जो है वो नरेंद्र मोदी चिल्लाएंगे कि लुटेरे और उनकी भ्रष्टाचारियों की सरकार है, तो उधर से आवाज आएगी कि देखो ये इंडिया को गाली दे रहे हैं। क्या माहौल होगा, सोचिए जरा इस बात को। और अब बीजेपी में ये जो है वो चल रही होगी कि निकाल करके लाओ, जो नाम निकाल करके लाएगा इंडिया के इस नाम को वो करेगा, उसको कुछ विशेष इनाम मिलेगा। लेकिन क्या नाम देंगे वो तो अलग बात है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि इतनी शायद उम्मीद, पहली बैठक थी, पहली बैठक में फोटो वोटो खींची, थोड़ा बहुत हुआ मामला, लेकिन दूसरी बैठक में इस तरह का माहौल बना देना जैसे कि हफ्ते भर बाद में, 1 महीने भर बाद में चुनाव की घोषणा होनी है, इस तरह का माहौल बना देना वाकई बहुत बड़ी बात है। और क्या विपक्ष इस बात को लेकर ही जो है इतनी तेजी दिखा रहा है, इस तरह से जो है माहौल हो रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी वो भी बैठक ले रहे हैं, तो क्या ये भी मान करके चलें कि ये जो चुनाव है वो जल्दी होने वाले हैं? हालांकि इस पर अलग से मैं बात करूंगा। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आज की बैठक ने बदल दिया है, और बहुत कुछ ऐसा है कि एकदम से देश में माहौल जो है वो पूरा चुनावी में माहौल, और एकदम से माहौल जो है वो पूरा गर्म माहौल हो गया है। लेकिन जो लोग ये मान करके चल रहे थे कि आएगा तो मोदी ही, ये था वो था, सब चीज जो है हवा हवाई हो चुकी है, उड़ चुकी है। अब गठबंधन जो है तलाशे जा रहे हैं। तो बहरहाल पहली बैठक, ये दूसरी बैठक, और दूसरी बैठक में ये नाम इंडिया, कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा, हारेगा इंडिया? कौन मानता है? यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और यही अपने आप में विपक्ष की गठबंधन की बहुत बड़ी शायद एक नैतिक जो है वो जीत यहां पर जो है विपक्ष लेने की कोशिश कर रहा है, कि नैतिकता के आधार पर कोई ये नहीं कह पाएगा विपक्ष के अंदर भी, ये जो बीजेपी के अंदर, कि इंडिया हारेगा। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।